अरे ध्वस्त भई कानून व्यवस्था, फरियाद सुनो पीएम। हरे मनमानी कर रहे अधिकारी, चुप बैठे सीएम, न कोई सुने हमारी कर्मचारी अधिकारी। भारतीय मानवाधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मानवाधिकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अभी तली ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप किसानों के हक की बात करने आए हैं, क्या मुख्य मांग है और किस मुख्य मांग है? मुख्य मांग हमारी ये है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी लागू कर दी, परंतु उस पर किसानों की खरीदारी नहीं हो पा रही। किसान जो है मजबूर हैं। दूसरे नंबर पर क्या है कि किसान जो लोन लेते हैं, पहले तो बात उनको लोन लेना ही बड़ा कठिन पड़ता है। वहाँ पर बैंक वालों ने दलाल बैठाए हुए हैं, किसानों की फाइल आगे पीछे कर दी जाती है, वो भटकते रहते हैं। जब तक कि वो दलाल के चंगुल में न फंसे, उसको आधा पैसा न दे दे, तब तक लोन पास नहीं होता। लोन पास होने के बाद में उसको जो है परेशान किया जाता है। जब उसकी फसल ही ख़राब होगी, टाइम पर उसको पैसा नहीं मिल पाया, तो लोन कहाँ से चुकाएगा। एक किसान आत्महत्या करने तक मजबूर हो जाता है, वो आत्महत्या कर लेता है, परंतु गवर्नमेंट के कान पर जूं तक नहीं रहती। केंद्र सरकार तो लगातार किसानों के हक की बात करती है। अभी भी जो बजट आया उसमें भी किसानों को रखते हुए बजट पास किया, तो उसमें क्या कमी रह गई अभी किसानों की? गवर्नमेंट सिर्फ बात ही बात करती है, ऊपरले स्तर पे काम हो रहा है, निचले स्तर पे काम नहीं हो रहा। निचले स्तर पे दलाली प्रथा चल रही है। लेकिन नीचे अगर आप तो आरोप लगाया, नीचे स्तर पर जो अधिकारी वो कर रहे हैं, क्या वहाँ के सीएम से कोई इस तरीके से बातचीत हुई आपकी, इसको लेकर शिकायत की आपको? इस पर लेकर के हमारी बातचीत हुई, परंतु वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। परंतु निचले स्तर पर ज़मीनी आधार पर कोई देख नहीं रहा ना उसको कि हो क्या रहा है। एक किसान क्या करा, क्या है कि हम सभी लोगों ने लोन लिया, लोन लेकर के गवर्नमेंट कुछ लोगों का जो कि पावरफुल होता है उनका माफ़ कर दिया जाता है। एक गरीब किसान जिसकी कोई पहुंच नहीं होती, उसको लोन भरना पड़ता है, उसको मजबूरन भरना पड़ता है, उसको परेशान किया जाता है, उसको पुलिस उठा कर ले जाती है। तो इसलिए समानता का अधिकार हो, समानता के अधिकार के तहत जो है लोन माफ़ किया जाए। ये समस्या पूरे राज्य में है या सिर्फ जिले के अंदर आता है, डीएम के अंदर आता है? कोई बात की डीएम उनसे बारे में? ये सभी से की गई, ये पूरे देश की समस्या है, ये पूरे देश में इस तरह फैली हुई है। दूसरे नंबर पर जब से कोरोना काल चला है, कोरोना काल से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई। ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए टीचर से पढ़ाने की जहमत ही नहीं उठा रहे। टीचर बैठे रहते हैं, बच्चों कहते हैं ऑनलाइन करो। ऑनलाइन जब वो बच्चे पढ़ते हैं, वेबसाइट्स खोलते हैं, वेबसाइट पर गंदी तस्वीरें आती हैं, गंदी पिक्चरें आती हैं, बच्चे जो अपने रास्ते से भटक रहे हैं, बच्चे जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, बच्चे जो है ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, किसको ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें क्या मुख्य मांगें रखी हैं? हम जो है ये ज्ञापन भारत सरकार प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। उनसे हमारी मांग होगी कि किसानों को जो है लोन दिया जाए और जो कृषि उपकरण है उन पर जो है सब्सिडी दी जाए, ताकि किसान जो है अपनी फसल को सही तरीके से उगा सके, उगा करके देश को समर्पित कर सके। दूसरे नंबर जो प्रदेशों के अंदर टीचर्स के खाली पद पड़े हैं उनको भरा जा सके, एमएसपी पर खरीदारी की जा सके, और जो सरकार की जो नीति बनाई, एमएसपी को लेकर जब नियम कानून बनाया था उस समय ही विरोध किया गया था, किसानों ने किया था। कुछ मांगे थी, कुछ पे विरोध किया गया था, परंतु हम उसके विरोध में नहीं थे। सरकार ने जो किया था ठीक किया था। एमएसपी जो लागू की उस पर खरीदारी नहीं हो पा रही। खरीदारी करें तो बड़ा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसके पहले भी विरोध में नहीं थे, आज भी विरोध में। वो कुछ संगठन होते हैं राजनीतिक जो इस तरह का विरोध करते हैं सरकार का। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम समाज की नीतियों को लेकर के, समाज के व्यूज लेकर के, तब हमने जो है हल उठा करके यात्रा शुरू की। ठीक, इसी के साथ हमारे साथ जो है अध्यक्ष जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अक्षय कुमार मुनि जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय मानव अधिकार मोर्चा के। सर, आप
नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, कहीं ना कहीं किसानों की हित की बात कर रहे हैं आप और सरकार के समक्ष भी मांगे रख रहे हैं। क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी मांगे ये हैं कि जो खाली पद पड़े हैं, एक तो खाली पद भरे जाएं टीचर्स के, दूसरे नंबर पे किसानों का समय पर उनकी पेमेंट की जाए, जो गन्ने की पेमेंट्स है, और किसानों के जो लोन वगैरह हैं वो माफ़ किए जाएं, वो समानता के अधिकार के तहत माफ़ किए जाएं। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो बागवानी करते हैं, जो खेती करते हैं, उनको जो दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं वो बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। जैसे कि हमारे लायक राम जी बैठे हुए हैं, दवाइयों की डब्बियाँ टांगी हुई हैं। एक जो शीशी की जो कीमत है वो जो है 10 या 15 रुपये है, परंतु ये 3000, 4000, 5000 के किसानों को पड़ रही है। जब 3000 किसान जो है 20,000 की दवाई खेत के अंदर गिरेगा, उसके अंदर खाद गिरेगा, तो उसको बचेगा क्या? वो तो वही रहेगा कि कुत्ते की हड्डी हो जाएगी, उसको ये खुद ही चबा रहा है, खुद ही खून का स्वाद ले रहा है। किसानों को कुछ नहीं बचता, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन कई किसान तो खुश हैं मोदी जी से, वो कहते हैं कि हमारे हित के लिए कर रहे हैं, हमारे खाते में 6-6 हज़ार रुपये भी आते हैं। वो किसान नहीं है। तो फिर कौन है? वो किसान नहीं है, वो जो है जो मजदूर तबका है, वो मजदूर तबके के लोग हैं, जिनको 6,000 के अगर 2,000 मिल जाए तो उसमें खुश हैं। वो मोदी जी के हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जो है फ्री राशन बांट रहे हैं, जिनको कुछ नहीं, वो राशन पे ही खुश हैं। परंतु जो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो किसान है, जो खेती करता है ज़मीन से जुड़ करके, स्तर पे जो कार्य कर रहा है, उनको जो सरकार की योजना है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। वो वहाँ तक पहुँचेगी कैसे? दलाल, ठेकेदारी प्रथा बंद हो। जैसे कि अभी हमारे लायक राम जी ने जिक्र किया कि जो चीज़ है वो हमें सही रेट पर सही समय पर नहीं मिल पा रही। अब ठेकेदारी प्रथा है, टीचर्स हैं, टीचर्स लगा लेते हैं प्राइवेट स्कूल में, सैलरी उनकी 18,000 रुपये, और जिस टाइम दी जाती है साइन 18,000 रुपये होते हैं, परंतु उनको 9,000 रुपये दिए जाते हैं। आप दिल्ली के अंदर देखो, सिक्योरिटी गार्ड को लगाते हैं 25,000 रुपये महीना, देते हैं उसको 11,000 रुपये महीना। ये बाकी कहाँ चले जाता है? अगर वो शिकायत करते हैं इस चीज़ की तो उन्हें नौकरी हटाने की धमकी दी जाती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। एक गरीब आदमी पिसता जा रहा है, मजबूर है, सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो आप प्रमुख मांगे क्या रख रहे हैं? प्रमुख मांगे हमारी ये है, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, किसानों को लोन सही समय पर दी जाए। ये जो पेस्टिसाइड हैं जो ख़तरनाक है स्वास्थ्य के लिए, इनको जो है तुरंत बंद किया जाए। हर्बल पेस्टिसाइड की कंपनियां सरकार द्वारा लगाई जाएं और उचित दामों पर किसानों को दी जाएं, ताकि स्वास्थ्य खराब ना हो। आज आप देखते जा रहे हैं हर व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है। वो क्यों है? कि खाने पीने में जहर जा रहा है, तो इसीलिए कैंसर से पीड़ित है। जो खाली टीचरों के पद पड़े हैं वो खाली टीचर्स के पद भरे जाएँ, MSP पर खरीदारी हो। तो ये आप किस किस को आज ज्ञापन सौंपेंगे? आज हमारा जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन होगा, भारत सरकार को, उसके बाद हम राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, राष्ट्रपति जी को अपना ज्ञापन देंगे। जहाँ तक भी होगा हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हाँ जी सर, आपका नाम क्या है? चरण सिंह चौधरी। आप कहाँ से आए हैं? जिला मथुरा से। आप जो अब जंतर मंतर पर धरना कर रही हैं, ये किस मुद्दे पर है? ऐसा है, जो किसानों के साथ जो है शोषण हो रहा है किसानों का, जो कि समय पे न खाद बीज मिल रहा है, न समय पे जो है ये सिंचाई विभाग जो है, बम्बा हैं, नहर हैं, इनकी समय पे खुदाई और सफाई होती है, और ना ही किसान को समय से पानी मिलता है, किसान को ना ही समय से लोन मिलती है, और अगर उसको लोन मिल भी जाती है तो उसका बहुत कई गुना और लगा करके जो है ये उसका वो करते हैं कि, और उसमें जो है खामियाजी भुगतते हैं ये लोग, और ऊपर से जो पैसा जाता है वो जनता तक पहुंच पाता नहीं है, किसान तक, और बीच के जो है दलाल हैं ये इसको कर देते हैं। अभी जो है आधे से भी कम जाता है जनता के पास पैसा, और जो है ऊपर से ऐसे मान लीजिए कि जैसे किसान सम्मान निधि है और प्रधानमंत्री ने बहुत सारी योजनाएं की हैं, लेकिन किसान से पहले तो उसका वो लिया जाता है रिश्वत अधिकारियों द्वारा, उसके बाद उनको ये जो है दिए जाते हैं। पहले उनसे जो है मांगे रखी जाती है कितने पैसे दे। अभी हमारे यहाँ मथुरा में और बहुत कई ज़िलों में और वो बेमौसम बरसात हुई थी जिसमें और काफ़ी फसल नष्ट की गई लोगों की, लेकिन जिन्होंने लेखपालों को पैसे दिए केवल उनके ही पैसे आए मेरी पंचायत में, अन्यथा किसी का पैसा नहीं आया।
जबकि 1080 रुपये केंद्र सरकार ने जो है और किसानों के लिए दिए थे, उसमें कुछ राज्य सरकार की वो थी, लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन लेखपालों द्वारा इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और जितना भी राजस्व विभाग है किसानों के साथ में वो अन्याय कर रहा है और जो है लोगों से दलाली रिश्वतखोरी ऐसा कर रहा है। और यदि कोई शिकायत भी करता है उनकी तो खुद उसका वो लेखपाल ही या कोई जिस किसी के अधिकारी के खिलाफ हो वही उसका निस्तारण करते हैं। ऐसा कि नहीं है कि जिसकी जो है जबकि हमारी जो है सरकार है, राज्य सरकार है, बाबा योगी जी हैं, तो वहाँ से उनके आदेश हैं कि डीएम जो है और हर जो है पंचायत में हर जो है उसमें न्यायालय में उसमें न्याय पंचायत में जा करके और किसानों की समस्याएं सुने, लेकिन कोई नहीं, केवल जो है खाना पूर्ति की जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जो है प्रशासन द्वारा केवल डीएम हैं, चैम्बरों में बैठे हुए हैं, जनता त्राय कर रही है, लेकिन कोई नहीं उनकी सुनने वाला है। और जो है केवल नीचे वाले जो है जैसे थाने में आईओ और तहसील में लेखपाल, ब्लॉक में ये एडीओ ग्राम पंचायत सचिव, जो कुछ भी ये लिखते हैं सरकार उन्हीं पे विश्वास करती है, बड़े बड़े अधिकारी उन्हीं पे विश्वास करते हैं, जबकि जनता तक जो है कोई ऐसी सरकार की जो है और वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। केवल जो जैसे रोड हैं वगैरह हैं केवल यही किए जा रहे हैं, जबकि जनता को किसान का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और छोटे किसान को उसमें भी जो बड़े बड़े किसान हैं वो उसका लाभ लेते हैं, जो अपात्र हैं पात्रों को कोई लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए किसान दुखी है और किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए आज जो है हमने ये धरना प्रदर्शन किया है जंतर मंतर पे, और जो है हमारी केंद्र जो है सरकार सुने और इन अधिकारियों के लिए आदेश करे, जो जिलाधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जितने भर जो है ज़िले में बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जो है केवल ये छोटे छोटे अधिकारी हैं, ये रिश्वतखोरी कर रहे हैं तहसीलों में और थाने में, ब्लॉकों में, लेकिन यही जो लिख देते हैं सरकार उसी पे को मान लेती है। तो इसलिए मेरा जो है सरकार से कहना है कि इनको थोड़ा जो है और प्रशासन को थोड़ा इनको सुजेशन दें, इनको ये जो सहूलियत दी जाए कि जनता के बीच में जाएं और किसानों की शिकायतें सुने। इसलिए किसान को वह मजदूरों को पूरा जो है जो गवर्नमेंट दे रही है। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अगर स्कूल के अंदर टीचर्स भी हैं तो पढ़ाने का काम नहीं करते। जाओ ऑनलाइन कर लेना, ऑनलाइन क्लासेज आएंगी, ऑनलाइन क्लासेज में उनके सामने दूसरी पिक्चर आ जाती है, बच्चे रजाएं बढ़कर चुपचाप देखते रहते हैं या गेम खेलते रहते हैं। उनके जो है मनों पर, विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, वो गलत दिशा में भटक रहे हैं। टीचरों को सैलरी किस विषय में दी जाती है? पढ़ाने के लिए, और वो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। या तो सरकार वो गलत वेबसाइट्स बंद करें जो खुलने वाली हैं, या ऑनलाइन पढ़ाई बंद करें, ऑनलाइन पर इस सब्जेक्ट को बंद करें और टीचरों को पढ़ाने के लिए आदेशित करें। और छोटी छोटी कमेटी बना, मैं मानता हूँ सरकार ने बहुत कुछ है, सरकार देती है, परंतु ऊपर से आकर के निचले स्तर पर किसानों को, आम व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल पाता, वो ख़त्म हो जाता है। वो बंदर बांट पर कुछ नहीं पहुँच पाता। करोड़ों रुपए आता है लोन देने के लिए, करोड़ों रुपए आता है किसानों के लिए, परंतु कहाँ बिचौलिया खा जाते हैं, बाहर चोर बैठे होते हैं। एक किसान 10 चक्कर लगाएगा, उसको भट्टा कहते पहले कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है, उसके बाद बजट नहीं आया, फिर फाइल में ग्राम सरपंच के साइन नहीं है, सेक्रेटरी के साइन नहीं है। अगर एक बार बैठा दलाल है, 20,000-30,000 रुपये कमीशन दे दें तो तुरंत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर हम 1 लाख 1 लाख के अंदर 30,000 हमें बचा क्या? हमें भरना हुई 40,000 रुपये, 1 लाख रुपये है, और फसल में हमारी जो है दुगना लग रहा है, तो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? सरकारी सर और ध्यान क्यों नहीं दे रही? अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, अन्य अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी, कानून को इन पर शिकंजा क्यों नहीं कस रही? ये कानून को पटवारी इतना अत्याचार मचा रखा है इन लोगों ने कि जरा सी पैसे ले करके किसी ज़मीन किसी के नाम करवा लो, किसी पर कुछ, किसी पर टेलर चलवा लो, किसी पर नहर लो, किसी के मकान में रोड कटवा लो। हमारे कार्यकर्ता चरण सिंह जी बैठे हैं, एक कानून को पटवारी ने इनके घर के बीच से रोड निकाला पैसे ले करके। ये आज भी जो है कम से कम, ये तो छोटी सी फाइल है, 10 किलो की फाइल सर पर रख करके ये जो है हाईकोर्ट इलाहाबाद पहुँचे थे। हमारे चरण सिंह जी मथुरा से हैं, एक किसान हैं,
पटवारी कानून को न मिल करके इनके मकान के अंदर से जो है एक पूर्व प्रधान के कहने से रोड निकाल दिया गया। और ये आज उस न्याय के लिए एक कौन सा 211 शिकायतें दी। 211 शिकायतों एक बंडल इतना मोटा बना करके कम से 15-20 किलो का सर पर रख करके इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के यहाँ गए, परंतु किसी ने कोई भी सुनवाई नहीं की। आज तक भटक रहे हैं। ये क्या है? ये एक मनमानी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी माहौल हो रहा है। मोदी जी तो कहे थे जिसमें आ रहे थे कि भ्रष्टाचारी को हाँ, हम प्रमाण बैठे उस चीज़ का, हम प्रमाण दे सकते हैं। मोदी जी प्रमाण लो ना, प्रमाण देंगे। हम मन की बात नहीं, हम दिल की गहराई और पीड़ा सुनाने के लिए आए हैं। हम पीड़ा सुनाने के लिए बैठे हैं ना। आज अपने पशुओं को हम चारा डालते, अपने खेत में हल चलाते, आज हम टाइम बर्बाद करें, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल के अंदर कहीं ना कहीं दर्द है, कसक है, वो कसक मिट नहीं पा रही है। जिस दिन वो कसक मिट जाएगी उस दिन लहराती फसल होगी। हम जो किसान न जाने इस देश को क्या दे सकते हैं। हम सोना दे सकते हैं इस देश को, तो हम जो है कहीं ना कहीं मजबूर है। किसानों की जो है अवहेलना की जा रही है सरकारों द्वारा। अगर केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार नहीं दे पा रही है, राज्य सरकार देती है, नीचे अधिकारी नहीं दे पा रहे हैं, तो एक कमी कहाँ है? हमारे सिस्टम में कमी है। तो सरकार इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। इस सिस्टम को सुधारे सरकार, ताकि हम लोगों तक वो चीज़ सही रूप से पहुँच पाए। कहीं नहीं वो अधिकार मिल पा रहा। अब प्रधानमंत्री ने पता नहीं कितने लाख शौचालय बनवाए, वो सभी शौचालय से अपात्रों के बने, पात्र किसी ने बना। गरीबों के मकान बनवाए, अपात्रों के मकान बने, पात्र का मकान नहीं बन पाया, पात्र का 1-2 का बन पाया। जहाँ घूस दे दी उसी का मकान बनेगा। एक कोठी गांव में खड़ी, बाहर जब मेरे पास मकान नहीं है। 12-15 हज़ार का तो बात है। जो अपात्र थे उनको मिला, जिनके पहले ऑलरेडी वो है, पैसे खा गए, अपने पुराने बड़े हुए दिखा खा गए। परंतु पात्र को गरीब, ये दर्द है जनता का कहीं, और उनका दर्द है जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हम लोग भी पैदल चल गए, हमारी भी जेब में किराया ना पैसा ना, हमारी फसलें बर्बाद पे नहीं, हम कैसे चलें? अब भी अपने घर तक पैदल जाएंगे। क्या मोदी जी देख रहे हैं? क्या हमारी दिल की बात सुन रहे हैं मोदी? आज महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। 100 रुपये किलो दाल है, 150 रुपये किलो तेल है, जीरा भी जो है 30 रुपये का 100 ग्राम है। कहाँ से खाएं रोटी? एक मूली जो गांव में कोई नहीं पूछता, वो जो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये किलो, वो भी 60 रुपये किलो। 80 से जाती है। खुद जो है इस चीज़ को देख रहे हो, और वो भी पेस्टिसाइड जो गले में लटकाए बैठे हैं, जो जहर है एकदम। तो कहाँ जी पाएगा ये संसार? तो सरकार को देखना होगा। हम बिल्कुल पड़ेगा 2024 में। अगर सरकार किसान की अवहेलना करती रहेगी तो कहते हैं एक दिन तो चोर का भी आता है। देखिए बगल में धरना चल रहा है मनरेगा, ग्राउंड स्तर पर वो लोग काम करते हैं। कहीं ना शोषण हुआ है। ये कहीं ना कहीं की बात शोषण हुआ है मनरेगा के अंदर जो है। मनरेगा के अंदर भी ये है, ग्राम सरपंच, तहसीलदार, पटवारी, डीएम मिलकर के फर्जी नाम चढ़ाते हैं, पैसा खा जाते हैं। आम लोगों को नहीं मिल पाता वो पैसा। आम जनता तड़पती रहती है, प्रधान के, सरपंच के, तहसीलदार को चक्कर काटती रहती है, वो पैसा मिल ही नहीं पाता, सारा हजम कर जाते हैं। एक निजी ज़मीन में होकर के और पटवारी और प्रधान ने मिलकर एक रोड निकाल दी है, जो कि वो कागज़ में वहाँ होके नहीं है। इसमें मेरी फसल को भी बर्बाद किया। लेकिन उस दिन से आज तक मुझे 6 साल हो गए, 2 से 11 शिकायतें मैं कर चुका हूँ शासन प्रशासन को। 2 बार मैं जो है लखनऊ भी गया योगी दरबार में, और हाँ जी, उन्होंने आदेश कर दिए मथुरा के लिए, लेकिन उन्होंने कोई उसका निस्तारण, एक लेखपाल निस्तारण करते हैं। एक मुख्यमंत्री की शिकायत का एक निस्तारण, और जब वो दोषी हैं वही उसका निस्तारण करते हैं। तो उसके ऊपर जो है, और मैंने एक जो है 4-6 लाइन की कविता भी लिखी है, तो मैं आपको सुनाऊं क्या? अरे तहसील माट जिला मथुरा में पड़े, और ढकू है एक गांव। अरे पीड़ित एक किसान है, तो चरण सिंह है नाम। अरे ध्वस्त भई कानून व्यवस्था, फरियाद सुनो पीएम।
हरे मनमानी कर रहे अधिकारी, चुप बैठे सीएम न कोई सुने हमारी। कर्मचारी अधिकारी न कोई सुने हमारी, कर्मचारी अधिकारी। अरे 30 जुलाई सन 16 राजस्व टीम इकाई, 30 जुलाई सन 16 राजस्व टीम इकाई। प्रधान और पटवारी मिल सड़क नई डरवाई। अरे खड़ी फसल में आग लगाए दई, अरे खड़ी फसल में आग लगाए दई। रात 8 को टेमन कोई सुने हमारी, कर्मचारी अधिकारी। अरे डीएम कमिश्नर बैठे सुनते न फरियाद हमारी। हमारे योगी बाबा ने यूपी में क्या कर रखा है, उनको स्वतंत्र कर दिया कि आप जनता की मन सुनो और न किसी नेता की सुनो। तो लेकिन कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, केवल आदेश कर देते हैं, उनका पालन जो है लेखपाल कर रहे हैं, जो दोषी हैं वो ही। अरे कप्तान कमिश्नर बैठे, अरे डीएम कमिश्नर बैठे सुनते न फरियाद हमारी। अरे झूठे केस लगा में जे पुलिस और पटवारी। अरे बिन पैसा कोई काम न करते, बिन पैसा कोई काम न करते। नहीं सुनते एसडीएम न कोई सुने हमारी, कर्मचारी अधिकारी। और क्या है आगे? अरे बीजेपी शासन में आज़ाद भये अधिकारी। अरे योगी बाबा के शासन में आज़ाद भये अधिकारी। अरे रिश्वत और दलाली और बढ़ गई भ्रष्टाचारी। रिश्वत और दलाली अरे छाई गई भ्रष्टाचारी। अरे संविधान दे टांगे खुटी पे, संविधान दे टांगे खुटी पे। कानून रही नाए नियम न कोई सुने हमारी, कर्मचारी अधिकारी। कई बार गया लखनऊ को जनता दर्शन में भाई। कई बार गया लखनऊ को जनता दर्शन में भाई। आदेश करे मथुरा को डीएम न करे सुनाई। आदेश करे मथुरा को डीएम न करे सुनाई। अरे हड़ताल भाजे पटवारी। एक सर्वग्राम डीएम है हमारे यहाँ टी मथुरा में, तो क्या कहते थे कि अगर इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर देंगे तो ये हड़ताल भाग जाएंगे। हाँ जी, अरे हड़ताल भाजे पटवारी। यूँ कहते डीएम न कोई सुने हमारी, कर्मचारी अधिकारी। ध्वस्त भई कानून व्यवस्था, फरियाद सुनो पीएम। अरे रिश्वत खोर भये अधिकारी। चुप बैठे सीएम न कोई सुने हमारी, कर्मचारी अधिकारी। 12.5 किलो कागज हो चुके मुँह पे। कई बार मैं डीएम साहब को जो आपने कविता गाना अभी कहा आपने कि हम लोग अधिकारी लोग जो है, पटवारी है, छोटे छोटे से लेकर के बड़े लोगों तक घूस देना पड़ता है तभी कोई काम होते हैं जी। मोदी जी कहे थे तो कि घूस किसी को नहीं देना है। फिर क्या करें? एक बात बताइए, जैसे कि लखनऊ गए हम और उसका आदेश डीएम साहब को, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को, एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब, तहसीलदार साहब ने लेखपाल को, उसका निस्तारण लेखपाल नहीं कर दिया। है कि घूस नहीं देंगे तो कोई काम नहीं। हाँ जी, छोटा भी चाहे लोग मृत्यु प्रमाण पत्र ही क्यों ना बनाए, लेकिन हमने घूस नहीं दी, इसलिए हम आज पीड़ित हैं। हमको 6 साल हो गए। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बात करेंगे।